क्या कर रही हो दीदी? संस्कार में चित्र बना रही हूँ। दीदी आज कौन सी कहानी सुनाओगी? एक बार की बात है, एक शांतिपूर्ण जंगल में ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू और सैमी नाम की एक जिज्ञासु छोटी गिलहरी रहती थी। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और अपना दिन जंगलों में घूमने, पौधों और जानवरों के बारे में जानने में बिताते थे, जो इसे अपना घर कहते हैं। एक उजली सुबह जब सूरज ने आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग दिया, सैमी अपना उत्साह नहीं रोक सका। उसने एक जादुई पेड़ के बारे में सुना था, जिसके बारे में अफवाह थी कि जो कोई भी इसे पाता है उसकी एक इच्छा पूरी करता है। जब सैमी ने ओलिवर के साथ कहानी साझा की तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। ओलिवर ने धैर्यपूर्वक सुना, उसकी बुद्धिमान आंखें मनोरंजन से चमक रही थी। वह जानता था कि जादुई पेड़ सिर्फ एक किंवदंती है, लेकिन वह सैमी की असीम जिज्ञासा को भी समझता था। इस विचार को खारिज करने के बजाय ओलिवर ने सैमी के साथ साहसिक कार्य शुरू करने का फैसला किया। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक खोए हुए खरगोश को घर पहुंचाने में मदद की और पक्षियों के एक परिवार के साथ भोजन किया। रास्ते में ओलिवर ने दया, करुणा और सच्ची मित्रता के मूल्य के बारे में अपना ज्ञान साझा किया। अंततः कई दिनों की खोज के बाद उनकी नजर एक प्राचीन ओक के पेड़ पर पड़ी, जिसके पत्ते सितारों की तरह चमक रहे थे। जब सैमी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार होकर पेड़ के पास पहुंचा तो उसका दिल उत्साह से दौड़ गया। लेकिन जैसे ही वह बोलने ही वाला था, ओलिवर ने उसे धीरे से रोक दिया। ओलिवर ने सलाह दी, सैमी, अपनी इच्छा व्यक्त करने से पहले एक पल के लिए सोचे कि वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है। सैमी रुका और उन सभी साहसिक कार्यों के बारे में सोचने लगा जो उन्होंने साझा किए थे, जो दोस्त उन्होंने बनाए थे और जो सबक उसने सीखे थे। उसे एहसास हुआ कि जीवन की सबसे कीमती चीजें पहले से ही उसके पास थीं। मुस्कुराते हुए सैमी बुद्धिमान बूढ़े उल्लू की ओर मुड़ा और कहा, ओलिवर, मुझे किसी इच्छा की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास यही तुम्हारे साथ वो सब कुछ है जो मैं कभी भी चाह सकता हूँ। ओलिवर की आंखें गर्व और खुशी से चमक उठी। वह जानता था कि सैमी ने जीवन के सच्चे खजानों के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा है। उस दिन से सैमी और ओलिवर ने अपने साहसिक कार्य जारी रखे, हर पल को एक साथ संजोया। और जैसे जैसे मौसम बदला, उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई, जिससे साबित हुआ कि सबसे बड़ा खजाना जादुई पेड़ों में नहीं, बल्कि सच्चे दोस्तों के दिलों में पाया जाता है। कहानी की सीख यह है, सच्ची दोस्ती और इसके दौरान हम जो सबक सीखते हैं, वे जीवन के सबसे मूल्यवान खजाने हैं।